देखती हूँ स्वयं को सूक्ष्मतम सामने बैठे अम्मा और पापा। दिल से आह्वान करती हूँ मम्मा पापा का आज की इस सभा में। अम्मा पापा, मेरे प्राणेश्वर, मेरे सुप्रीम टीचर, मेरे सुप्रीम शिक्षक, पापा हम बच्चों को अपनी उच्च शिक्षाओं से सजाने के लिए, हमें आप समान बनाने के लिए पापा, एक एक बच्चे को संपूर्ण पावनता का वर्षा देने के लिए, ज्ञान के गुह्य राजों को समझाने के लिए आ जाइए बाबा इस तरह। आपका एक एक बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। मम्मा और बाबा का हाथ था, मैं फरिश्ता उतर आता हूँ हिस्ट्री हॉल की भूमि पर। ये भूमि जहाँ के आसमान में भी मुरलियों की वो आहट गूंज रही है, वो अक्षर आज भी उस आकाश में छिपे हुए हैं जहाँ बैठते ही मन और बुद्धि जैसे संपूर्ण शांत हो जाते हैं। मम्मा बाबा की दृष्टि एक एक ब्राह्मणात्मा पर, सबकी बुद्धि सोने का पात्र बन रही है। महसूस कर रही हूं मैं संपूर्ण एकाग्रता की शक्ति अपने भीतर उतरती हुई। और सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज की हमारी बाबा की मुरली, फिर से हम रिवाइज कोर्स चालू करेंगे 1977 का, 25 जून 1977 की मुरली को, पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। हम मुरली को फॉरवर्ड कर देते हैं ग्रुप में, सभी देख लीजिएगा। सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। फिर से पढ़ेंगे। सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर है आवाज? भाविका बहन, चंपा बहन, हमारी आवाज क्लियर है? हाँ जी दीदी, कंप्लीट है जी। सदा सच्चे दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। तो अंडरलाइन करेंगे, अगर किसी के पास कॉपी पेन है तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथा शक्ति ऑनेस्ट और होलिएस्ट कहाँ तक बने हैं, है ना। हर आत्मा यथाशक्ति ईमानदार और परम पूज्य, होलिएस्ट अर्थात परम पूज्य कहाँ तक बनी है। आज बाबा ये 2 बातें अपने बच्चों में चेक कर रहे हैं, इसलिए जो बाबा कह रहे हैं हमें अपने भीतर चेकिंग करते जाना है ना। तो बाबा कह रहे हैं हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार, सच्चे दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार है। लक्ष्य तो है हमारा बाबा के साथ संपूर्ण रूप से ईमानदारी से और सच्चे दिल से चलने का, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ऑनेस्ट बनने में भी हर आत्मा नंबरवार है। बाबा ने पहला बताया जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना।
हुँ, सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना ये प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। हुँ, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई, ऐसे सच्चे दिल वाले दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। तो बाबा ने क्या बताया सबसे पहली बात कि जो ऑनेस्ट होगा वही होलीएस्ट होगा। और होलीएस्ट बनने की सबसे बड़ी बात क्या है? बाप से सच्चा बनना, है ना? बाबा के साथ एकदम क्लीन एंड क्लियर। जैसे मेरा संपूर्ण दर्पण बाबा के पास मुझसे गया हुआ हो, है ना? ऐसे नहीं जैसे बाबा कई बार कहता है ना कि बाबा जानी जाननहार नहीं है, कई बार कहता है मैं जानी जाननहार हूँ। लेकिन बाबा फिर भी अपने बच्चों से सब कुछ सुनना चाहता है। क्यों सुनना चाहता है? हमें एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि बाबा आप हमसे जब ये चीज़ें पूछते हो क्योंकि हमसे विकर्म हुए हैं पुराने जन्म में, है ना? तो बाबा जब हमसे पूछता है, लेटर लिखने के लिए कहता है, तो वो फिर से मेमोरीज़ रिवाइज़ हो जाती हैं। तो कई बार फिर से वो माइंड में चलने लगती हैं। लेकिन हमने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जैसे हमने बाबा को सौंपा या हमने बाबा को दिया, तो क्या होता है, एक तो ये भी चीज़ रियलाइज़ होती है कि कहाँ थी मैं आत्मा? क्या कर रहे थे और बाबा क्या कहाँ बिठा रहा है? क्या बना रहा है और कैसे उठा रहा है ना? तो ये भी चीज़ जब डीपली रियलाइज़ होती है ना कि तो भी आत्मा की स्टेज बहुत ऊपर चली जाती है ना? तो बाबा क्या कह रहा है कि बाबा को सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, लेकिन बाबा के साथ संपूर्ण सच्चाई। क्योंकि बाबा ने कहा सच्चे दिल वाले ही दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन हाँ, बनते हैं और दिल तख्त नशीन बच्चे ही फिर राज्य तख्त नशीन बनते हैं। और सेकंड बाबा ने बताया ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। बाबा के जो खजाने हमें मिले हैं बाबा के डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय वाणी कर्म श्वास संकल्प को परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हैं, स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट ईमानदार नहीं कहेंगे। है ना? तो बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं, हमारा समय, हमारी वाणी, हमारे कर्म और हमारे श्वास और हमारे संकल्प, अब इस बात पर पूरा अटेंशन देना है। अभी तक तो शायद भूले हो भी रही थी, लेकिन अब फिर से वापस बाबा अटेंशन दिला रहा है कि उसे किसी भी मनमत पर यूज नहीं करना है, न मनमत प्रमाण न परमत प्रमाण, है ना? सिर्फ और सिर्फ श्रीमत प्रमाण यूज करना है। पर चिंतन के बजाय स्वचिंतन करना है, अभिमान के बजाय स्वमान यूज करना है ना? तो बाबा ने कहा तो जो आत्मा श्रीमत के विरुद्ध या श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलती है तो उसको ऑनेस्ट या ईमानदार नहीं कहेंगे। ये सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो ये अमानत में खयानत करना है। इसलिए बड़ी ते बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। फिर थर्ड पॉइंट है ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी, है ना? तीसरा लक्षण बताया बाबा ने हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। फिर बाबा ने एक और वर्ड अंडरलाइन करवाया सदा, है ना? सदा श्रेष्ठ कामना होगी। फोर्थ पॉइंट है ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे ना। संकल्प बोल और कर्म द्वारा सदा निमित्तपन होगा और निर्माणता होगी। फिफ्थ पॉइंट बाबा ने बताया ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो।
ऑनेस्ट अर्थात क्या हुआ? हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव, हुँ, उच्च स्थिति का अनुभव होगा। सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग का हाथ अनुभव होगा। उनको महसूस होगा कि बाबा की छत्र छाया सदा मेरे साथ है। उन्हें महसूस होगा कि मुझे बाबा की टचिंग्स आ रही हैं, बाबा की वाइब्रेशंस मेरे भीतर, मतलब बाबा की शक्तियों का वो अनुभव आत्मा हर समय कर सकती है ना? तो बाबा ने कहा ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। फिर 7th बताया बाबा ने, ऑनेस्ट अर्थात जैसा बाप जो है, जैसा है, बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सबसे सरल युक्ति है। स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना। कितनी बड़ी बात कही ना आज बाबा ने। स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना, स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। हम्म? तो और बताते भी हैं, तो कोई सैल्वेशन है अपनी सहूलियत के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर। क्या करते हैं हम, बाबा को कुछ बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में अगर हमारा स्वार्थ छुपा है, हमारा सैल्वेशन छुपा है, तो उस आधार पर हम बाबा को अपनी अपनी बातें बता देते हैं। और चतुराई से अपना केस सजा धजा कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? हम्म? तो धर्मराज की मुरली चल रही है आज। क्या कह रहा है बाबा? चतुराई से कोई भी बात अगर हम बाबा के आगे रखते हैं, उस बात में अगर हमारी थोड़ी सी भी मनमत या परमत मिक्स है, हाँ, उस भोलेनाथ को सच में भोला समझकर अगर हम उसके सामने कोई भी ऐसी बात को सच्चा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो बाबा ने कहा बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्मा जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाजी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है ना। बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। हम्म? वो आत्मा चतुर बनना चाहती है, लेकिन हाँ, वो खुद भोली बन जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हम किसके सामने अपनी बात रख रहे हैं। वो भोलानाथ जिसको सब कुछ पता है, उसके सामने हम क्या छिपा रहे हैं, है ना? तो बाबा कह रहे हैं निमित्त बनी हुई आत्माएं तो वो सब कुछ जान जाएंगी, है ना? क्योंकि वाइब्रेशंस भी कैच हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो आत्मा ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। पापा ने कहा वो आपके सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति के अकॉर्डिंगली आपको जो कहना होगा, जो डायरेक्शन देना होगा वो देंगी, आपको राजी करेंगी, है ना? लेकिन बाबा ने कहा एक राज को जानकर राजी करना और एक दिल से राजी करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो बाबा कह रहे हैं कैसे जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं, ना? चतुर बनना चाहते हैं, लेकिन पापा ने क्या कहा भोले बन जाते हैं। कैसे कैसे भोले बनते हैं? जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो आपको सयाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर, पर्दा कौन सा है? समझदारी का। हाँ, तो समझदारी का पर्दा डालकर
अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे? श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। हम्म, तो ये हमारा 7th पॉइंट है। तो इस बात को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना है कि मेरे द्वारा बाबा को मेरी हर बात भाव और भावना सहित सब कुछ बहुत स्पष्ट हो, कुछ भी मेरे भीतर ऐसा छिपा हुआ न हो जो मैंने बाबा को न बताया हो। हम्म, जो भी मेरी कमी कमजोरी, जो भी जिस भी रीति से मैंने कभी भी कोई भी विकर्म भी किया हो, हाँ, लेकिन बाबा के सामने संपूर्ण स्पष्ट करना है अपने आप को। फिर 8th पॉइंट है ऑनेस्ट, अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो। किसी भी बात के आधार पर फाउंडेशन ना हो, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया, और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। हम्म, ऐसे कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो। हाँ? अगर हम आज बाबा के ज्ञान में जुड़े हुए हैं, हमने किसी एक आत्मा को ही अगर हमारा हम किसी एक आत्मा को देखकर हम इस ज्ञान में चल रहे हैं, या किसी बात को हम सोच कर इस ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? हमारा आधार क्या हो? हमें जो बाबा से अनुभव हुआ है, क्योंकि अनुभव कोई झुठला नहीं सकता। अगर आपने गुड़ खाया है और कोई बाद में कह दे कि गुड़ कड़वा होता है, तो आप नहीं मानेंगे ना। हमने खाया है उस गुड़ को, गुड़ मीठा है ना। तो ऐसे ही हम जब ज्ञान में जुड़े हैं, तो हर आत्मा उस वो प्राप्तियों को महसूस करती है। वो जो हमें बाबा से मिला है, वो हमें सब कुछ अनुभव होता है ना। वो प्रेम का अनुभव होता है ना। तो उस आधार पर मेरा फाउंडेशन है। क्योंकि क्या हुआ, बात अगर बदल गई तो फाउंडेशन बदल गया। फिर आत्मा निश्चय से संशय में, फिर क्या और क्यों के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा कमजोर फाउंडेशन हलचल पैदा करता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात, बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था। अब तो ज्यादा पवित्र अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। हम्म, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुद को दोषी बना देते हैं। हम्म, क्या कह रहे हैं बाबा? कि बच्चे कैसी कैसी बातें बाबा के सामने रखते हैं, है ना। कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुद को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है, हद का संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। और हम कौन सी आत्माएं हैं? बेहद के सन्यासी हैं, है ना। तो जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता के स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। इसका मतलब पवित्रता को डीपली रियलाइज ही नहीं किया है ना। तो ऑनेस्ट बच्चों का यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? बाबा ने आज बहुत डीपली ऑनेस्ट आत्मा की, है ना, 8 लक्षण बताए, है ना। तो उन 8 लक्षणों को हम शॉर्ट में अपनी डायरी में लिखेंगे, ये हमारे सामने रखेंगे और रोज पढ़ेंगे उसे, ताकि हमसे छोटी सी भी भूल ना हो, है ना। तो बाबा ने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन स्टेजेस बताए, उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज बाबा ने क्या कहा कि जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। प्योरिटी अर्थात रियलिटी, सच्चाई, है ना। ऐसे सच्चे दिल वाले, दिल वाला बाप के दिल तक तनशीना और राज्य तक तनशीन आत्माएं हैं। फिर सेकंड बाबा ने बात कही
ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार। पहले बाबा ने फर्स्ट पॉइंट बताया सच्चाई, सेकंड पॉइंट बताया ईमानदार। ईमानदार किस में ईमानदार बताया बाबा ने? जो बाबा के हमें खजाने मिले हैं ना, समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प, उन सबको श्रीमत के आधार पर यूज करना है, मनमत और परमत के आधार पर नहीं। फिर बाबा ने तीसरा लक्षण बताया कि उस आत्मा के भीतर सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना होगी। फोर्थ बाबा ने बताया उनके भीतर सदा निमित्त और निर्माणता का भाव होगा। फिफ्थ बाबा ने बताया कि वो आत्मा हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव करेगी, बाबा के साथ का, बाबा के सहयोग के हाथ का अनुभव करेगी। सिक्स्थ बाबा ने बताया हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करेगी। सेवेंथ बाबा ने बताया वो आत्मा बाबा के सामने संपूर्ण क्लियर होगी। जैसे बाबा हमारे सामने संपूर्ण क्लियर है, ऐसे ही वो आत्मा भी संपूर्ण क्लियर अपनी सहूलियत के हिसाब से, स्वार्थ के हिसाब से बाबा को अपने सामने प्रत्यक्ष नहीं करेगी, है ना। फिर एथ बाबा ने बताया कि वो आत्मा का फाउंडेशन क्या होगा? वो अनुभव होंगे, वो प्राप्ति होगी जो हमें बाबा से मिली है ना। तो बाबा ने ये 8 हमें लक्षण बताए ऑनेस्ट और होलीस्ट आत्माओं के। इसके बाद बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है, इसलिए विजय माला गाई हुई है। ऐसे विजयी हो या कभी माला में पिरो जाते हो, कभी निकल जाते हो, किसी भी बात में हार होने के कारण क्या होता है वह जानते हो? हार खाने का मूल कारण है स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा बता रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। बाबा कह रहे हैं हार खाने का मूल कारण है स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती है उनको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते। बाबा जो हमें युक्तियां देता है, हमें पॉइंट्स बताता है, हाँ, बाबा ने कहा उसको आप यूज नहीं करते हो, इस कारण समय पर हार खा लेते हो। बाबा ने कहा युक्तियां हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति आती है। युक्तियां तो याद रहती है, लेकिन कब याद आती है? समय बीत जाने के बाद फिर पश्चाताप के रूप में स्मृति आती है। ऐसा होता था, ऐसा करते तो क्या हुआ? तो चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज भी नहीं हो सकते। चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग करने का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। एक सेकेंड प्लीज। बाबा कह रहे हैं चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं है तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जो मैंने किया वो राइट है या रॉन्ग है ना। तो रॉन्ग को भी बाबा ने क्या कहा? राइट समझ लेते हैं। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं है तो रिजल्ट आउट निकलेगी। दिव्य बुद्धि द्वारा ट्रैकिंग करने से यथार्थ ट्रैकिंग होती है।
तो दिव्य बुद्धि द्वारा ट्रैकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी। तो सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। हाँ, वो फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। बाबा ने जहाँ हमें कहा कि हमें क्या करना है, हार खाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, बाबा ने कहा ट्रैकिंग नहीं होती है। ट्रैकिंग क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि दिव्य बुद्धि नहीं है। दिव्य बुद्धि न होने के कारण क्या होता है, राइट रॉन्ग को भी क्या समझ लेते हैं, राइट समझ लेते हैं, और फिर यथार्थ ट्रैकिंग नहीं हो पाती, इसलिए हार हो जाती है। तो बाबा ने कहा अगर आप दिव्य बुद्धि द्वारा ट्रैकिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप स्वयं को अपने भीतर चेंज महसूस करेंगे और हार के बदले जीत हो जाएगी। फिर आगे बाबा नेक्स्ट बात कह रहे हैं कि सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्प के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं। ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते में अनुभव करते हो। बाबा का क्वेश्चन है, हम्म, बाप दादा दोनों के समान बनना है ना, दोनों से स्नेह है ना, स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता है। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो लेकिन नहीं बनेगा। हम्म, तो बाबा के सामने अगर मैं आत्मा अपने आप को लेकर जाती हूँ तो मेरा बाबा से कितना स्नेह है, तो इज इक्वल टू मेरे बाबा से उतने ही संस्कार मिलन की राज चलती है ना। कितनी सुंदर बात है ना। तो जितना जितना मेरे बाबा के साथ संस्कार मिलन होता जाएगा मेरा उतना ही स्नेह और डीप होता जाएगा। हम्म, अगर हम देखें अपने आप को ज्ञान में जब से हम जुड़े हैं, है ना, तो ज्ञान की गहराई को जितना जितना हमने समझा है, हाँ उतना उतना जितना हमने बाबा को जाना है, उतना हमने अपने भीतर भी परिवर्तन पाया है ना। तो वही संस्कार जो बाबा के अंदर है वही संस्कार हम अपने अंदर भी अपने आप के भीतर भी देखते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि इस सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने क्या कहा कि अपने आप को क्या करना है, चलते फिरते लाइट की कार में अपने आप को लाइट हाउस स्वरूप में देखना है, अव्यक्त फरिश्ते के रूप में देखना है, जो बाबा ने कल भी कहा था, है ना, संडे की मुरली में कि 2 ड्रिल्स करनी है। हाँ, एक तो निराकारी और दूसरी आकारी। बाबा यहाँ भी यही कह रहे हैं। फिर बाबा नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं तो दोनों बाप के स्नेही हो, तो बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े। तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो, फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपनी तरफ आकर्षित करती है। हम्म, जब आकारी हो जाएंगे तो देह आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट है। वह आकारी रूप में है और वह निराकारी रूप में। तो दोनों समान होना, समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा, अगर आप समान बनेंगे तो सदा समर्थ और सदा विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार और कभी जीत, इसी हलचल में होंगे। तो क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने बोला ना कि कर्म का बोझ बाबा को सौंप देना है और लाइट होकर इस लाइट के कार में चलते फिरते कर्म में आना है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बाबा कह रहे हैं अचल बनने का साधन है समान बनना। अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदा सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त परिश्ता समझो, तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो सब पाठ देखता रहे और प्रकाश देता रहे। तो क्या करना है, फरिश्ता बनकर सदा ऊपर उड़ते रहना है, हाँ खुशी से।
बाबा ने कहा फरिश्ते कैसे होते हैं? सदैव उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फरिश्तों का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाया जाता है ना? फरिश्ता अर्थात बाबा ने कहा ऊंची स्टेज पर रहने वाला। हम्म, आत्मा की स्टेज कैसी है? ऊंची स्टेज है, लाइट है, कोई बोझ नहीं है, कोई कर्म का बोझ भी नहीं है, कोई कर्म का बंधन भी नहीं है। तो बाबा ने कहा कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी होकर सब कुछ देखता रहता है और प्रकाश देता रहता है। प्रकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। तो बाबा ने कहा साक्षी हो देखते, सकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती है, सकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना है। इसका विशेष अटेंशन हो। बाबा ने फिर से अंडरलाइन कराई इस बात को। सकाश कैसे देना है? ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश देना है ना? निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना। हमारी वृत्ति से हमारी दृष्टि से सहयोग की सकाश देना। फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक में नहीं आएगा। अगर सेक आता है तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते हो, सेक लग जाता है। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात हो जाएंगे। तो बाबा ने यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई है ना? क्या करना है? निभाना है। निभाना कैसे है? बाबा ने कहा वृत्ति और दृष्टि से सहयोग का सकाश देना है। तो क्या होगा? किसी भी वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली मेरी दृष्टि साक्षीपन की स्टेज पर स्थित हो गई। बाबा ने कहा कार्य का साथी नहीं बनना है, लेकिन बाप का साथी बनना है। और करते क्या है? जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते हो तो क्या हो जाता है? सेक लग जाता है, मतलब वातावरण का प्रभाव आत्मा पर पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे निभाना सीखेंगे, हाँ साक्षी होकर, हाँ अपनी ऊंची स्टेज पर हर आत्मा के प्रति कल्याण की दृष्टि वृत्ति रखेंगे तो क्या होगा? लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। एक पेज और है मुरली का, समय हो रहा है तो ले लेते हैं। तो आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हमजीन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है। पहले जोश याद है? कैसी लगन थी, सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जीन्स को छुड़ाना ही है, बचाना ही है। अभी ऐसी लहर है, चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन युक्त हैं, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। इतना जोश है या ड्रामा कहकर छोड़ देते हो? वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का। हाँ 2 दिन से हमें यही वरदान मिल रहे हैं बाबा से ना। महादानी वरदानी, आज फिर से बाबा ने हमें वरदानी भव का वरदान दिया है ना। बाबा ने कहा ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? तो ये लहर जरूर फैलानी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, ऐसे ही लहर होनी चाहिए। आपकी लहर से उन्हों उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा कहकर छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है, तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण ये नॉलेज है कि ये ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपका शुभ चिंतन उन्हीं की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है। बाप तो बैकबोन है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में 2 विशेषताएं दिखाते हैं ना, आंख में आंखों में मातृ भावना और हाथों में शस्त्रधारी अर्थात असुरों का संहार करने वाली। तो मातृ भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी, क्योंकि माँ का भी पार्ट बजाती है और हम्म,
असुरों को संहार करने का भी पाठ बजाती है। तो बाबा कह रहे हैं संहार करना अर्थात उन्हों की आसुरी संस्कारों को खत्म करने का प्लान हो और रहम भी हो, लॉफुल भी हो और लवफुल का भी बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती है लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती है। अभी समय नजदीक आ रहा है इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजा पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले अब सभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा? ये साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कमजोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती है, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो एक लहर देखी और भी कई लहर देखेंगे। अति में जाना जरूर है, अति हो तब तो अंत हो। बाबा ने पहले ही डिक्लेयर किया है कि अति में तो अब चीजें जानी तो जरूर हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो भी अंदर कमजोरियां हैं अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आएगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो जाए। हम्म, किसी की भी कोई कमी कमजोरी दिखती है तो बाबा ने क्या कहा, हमारे भीतर बस एक ही भावना रहे कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। ऐसे नहीं कि ड्रामा कहकर छोड़ देना है कि नहीं ड्रामा में इस आत्मा का ऐसा ही पार्ट है, लेकिन मेरी शुभ भावना उस आत्मा को परिवर्तन कर सकती है ना। तो बाबा ने कहा आपके दिल की शुभ भावनाओं के साथ आत्मा का कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म होगी दूसरी आएगी। सब मनोरंजन के बाई प्लॉट्स हैं और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं और होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरी तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे, और तीसरी तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई है वह भी प्रत्यक्ष होंगी। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ साथ हो। अच्छा, ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद और प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे बाबा को हम बच्चों का सच्चे दिल से याद प्यार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। शांति शांति शांति। सभी को ओम शांति। और आज की ये मुरली हम सब ने सुनी। ये बाबा ने ऑनेस्टी के लक्षण बताए हैं ना, 8 ऑनेस्टी के लक्षण बताए। उसके बाद बाबा ने पार्टियों से मुलाकात में भी बहुत पावरफुल बातें बताई हैं ना। तो बिना कोई समय गवाते हुए सभी मुख्य मुख्य पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, शांति। हम आशा करते हैं कि हमें बार बार माइक ऑन करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। ओम शांति। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीस्ट होगा। होलीस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। दूसरा है ऑनेस्ट अर्थात ईमानदारी। इसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। तीसरा ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। चौथा ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित और निर्माण होंगे। आगे हर ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो। सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। आगे ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो।
ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करे। ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन न हो। ओम शांति। ओम शांति। आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात लेते हुए कहा है, दिव्य बुद्धि चेकिंग करनी है, कुछ भी बाबा ने कहा है पश्चात स्मृति में। अपने संस्कारों को कैसे भी हाथ नहीं खाने थे, पहले चेकिंग करनी है। बाद में बाबा ने कहा पता है युक्ति है, लेकिन बाद में करते हैं तो फिर ठीक नहीं होता है, ऐसा बाबा कहते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करनी है तो पहले एडवांस में करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना और बाप दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो, फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपने तरफ आकर्षित करती है। जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना, दोनों ही लाइट है। ओम शांति। और बाबा ने आज प्रैक्टिस के लिए भी कहा कि आकारी फरिश्ते स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है और निराकारी आत्मा की भी प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को साक्षी रखते हुए अपनी ऊंची स्टेज में स्थित होते हुए निरंतर प्रकाश देना है। हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। बाबा ने आगे कहा ना कि आप लोगों का कौन सा पार्ट है, आपका वरदानी महादानी का पार्ट है। हाँ, तो किसी की कमी कमजोरी को देखते हुए भी बाबा ने कहा कि अंत समय है, सबकी कमी कमजोरियां छिप नहीं सकती, सामने आएंगी, है ना। लेकिन हमारा पार्ट ये नहीं है कि हम बोले कि हाँ ये तो ड्रामा है, लेकिन हमारा पार्ट है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना देना, है ना। तो हमने कहा आगे जाके सबका साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनने वाला है, सब कुछ पता होगा, लेकिन हम शिव शक्तियां हैं। तो बाबा ने कहा आपके अंदर मातृत्व की भावना भी होनी चाहिए और संघार मना, हाँ शक्ति भी होनी चाहिए। लवफुल और लॉफुल का दोनों का बाबा ने कहा बैलेंस होना चाहिए। तो इस बात पर आज की जो मुरली है बहुत मतलब वैसे कहेंगे कि हलवे के समान है ना, बहुत शक्ति भरने वाली है। तो इसको एक बार फिर से आप सभी भी रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो आज बाबा ने जो साक्षीपन का पार्ट बताया, दूसरा दिव्य बुद्धि का पार्ट बताया और जो ऑनेस्ट की निशानियां बताई है, एक बार फिर से सभी उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जिसको जो भी इसमें लिखे पॉइंट्स अच्छे लगे वो अपने कोई भी पेज लेकर उसको अपने सामने जरूर लिख दें, ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। ये तो दीदी आप मंत्र सेवा ले सकते हैं। भाई जी अगर फ्री हो तो ले ले।